हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत। और हम इस विशेष बुलेटिन में आपको ये जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये दरभंगा बंद का आह्वान। बंद एक दुखद घटना, एक जघन्य घटना, जमीन की लड़ाई, जमीन कब्जाने में 2 की मौत और एक बच्चे की गर्भ में ही मौत, और उसके बाद उबल रहा दरभंगा। 9 तारीख और 10 तारीख की घटना ने एक सप्ताह के बाद मानवता को झकझोर करके रख दिया कि आखिर इंसान क्या है। इंसान का दुश्मन इंसान इस तरह गिर जाए, जमीन के लिए जमीन गिरवी रख जाए और उसकी पराकाष्ठा को भी पार कर जाए। और इस पर विभिन्न पार्टी के लोगों ने बंद का आह्वान किया था, जिसका अच्छा खासा असर विश्वविद्यालय थाना से लेके नगर थाना तक देखने को मिला। विभिन्न पार्टी, चाहे वह जाप जिसने सबसे पहले आह्वान किया था, जाप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले, राष्ट्रीय जनता दल इत्यादि, इन लोगों ने, फ्रेंड्स ऑफ आनंद इत्यादि ने विरोध किया। बड़े वाहन छोटे वाहन को रोका, घंटों दोपहर तक जाम रखा। बंद का आह्वान। गिरफ्तारी तो 8 की हुई है, लेकिन जो किंग पिन है, जिसने जमीन की रजिस्ट्री कराई, राजघराने से विवाद पैदा किया, 17 का निबंधन, जिसमें मामले में स्थगन आदेश है, उसके बावजूद भी ताकत की बदौलत घर हड़पने का प्रयास। और उस दौरान अगलगी, जिसमें 4 लोग घायल और 2 की मौत एक दिन पहले हुई, जिस पर उबल रहा दरभंगा। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के लोग विरोध प्रकट करते हुए, जिला प्रशासन की पूर्णतः विफलता देखी जा रही है। इतना बड़ा घटना घटा है, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन अभी भी विफल है कि दोषी को गिरफ्तार कर सके। हम लोग की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, निष्पक्ष जांच। क्या मामला क्या है? मामला है ट्रिपल हत्याकांड। मां के गर्भ में पल रही 8 माह की बच्चा, जिसका कोई दोष नहीं, आने से पहले जिसका दुनिया उजड़ गया। मामला है उसकी मां, मामला उस घर का इकलौता चिराग। भूमि माफियाओं के द्वारा शहर के पौष इलाका में 8 बजे बुलडोजर चलाया जाता है। बड़े पदाधिकारी, जितने बीजेपी ये पदाधिकारी हैं प्रशासन के, एसपी साहब को हम जिम्मेदार मानते हैं। और एसपी साहब कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के जो बड़े नेता हैं, उनके इशारा पे काम करते हैं और भूमि माफिया का पैसा लेन देन करके मकान तोड़वाने का काम किए हैं और लोग को जिंदा जला के मारने का काम किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जमकर इस बंद में हिस्सा लिया और बांस बल्ला लगाकर आयकर चौराहा को चारों ओर से घेर दिया। सीपीआई सहित तमाम वामपंथी जनवादी पार्टी के आह्वान पर दरभंगा बंद है। अभी हम लोग आयकर चौराहा पर खड़ा हैं और यहाँ से अब कुछ ही देर में प्रोसेसन निकलने वाला है। यहाँ से 100 मीटर के दूरी पर यहीं GM रोड में ट्रिपल हत्या। आज जो दरभंगा हम लोग जो बंद किए हुए हैं, जो नीतीश सरकार के राज में ये दरभंगा जिला में कभी नहीं होता था, लेकिन हम लोग के आश्चर्य लगता है जो जब से हम लोग पार्टी करने लगे, तब से ये अन्याय के खिलाफ हम कभी नहीं देखे। लेकिन ये सरकार के संरक्षण में ये अन्याय हो रहा है। सबसे पहले बंद का आह्वान करने वाले जाप कार्यकर्ताओं ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस जघन्य हत्याकांड और घिनौने हरकत के विरोध में नारे लगाए, बंद का समर्थन किया। जाप कार्यकर्ताओं ने कोतवाली ओपी को भी जाम कर दिया। आग इत्यादि लगाकर चारों तरफ रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन किया दरभंगा बंद के आह्वान के तहत। आतंकवादी हमला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादी को गिरफ्तार करो। दरभंगा पुलिस हाय। सूत्री मांग था कि पिंकी झा को आतंकी तरीके से जिंदा जला दिया गया, उनके भाई को जिंदा जला दिया गया, बच्चे को जिंदा जला दिया गया और आज समाज सो रहा है। मैं एक सूत्री मांग करता हूं कि
किसी भी हाल में जो कल्पित है उनको उनकी अरेस्ट हो और उनको सीधे तौर पर जिस तरह पिंकी दा को जलाया गया, उनके भाई को जलाया गया और घर में पढ़ रहे बच्चे को जला दिया गया, उसी तरह उस कल्पित को भी अरेस्ट किया जाए, उसको जलाया जाए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी समर्थन, बंद में भागीदारी की मांग को लेकर के और इस जघन हत्याकांड भूमाफियाओं द्वारा जो जिंदा जलाकर मार देने की जो शर्मनाक घटना है, उस घटना की न्यायिक जांच की मांग को लेकर के पीड़ित परिवार को पूर्ण सुरक्षा व न्याय देने की मांग को लेकर के दरभंगा को अपराध मुक्त बनाने की मांग को लेकर के आज वामपंथी दलों ने दरभंगा बंद का आह्वान किया है और हम इसका नैतिक रूप से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हम सेकुलर की ओर से भी हमने समर्थन किया है और इस बंद के समर्थन में सड़क पर भी उतरे हैं और हम अपनी ही सरकार से मांग करते हैं कि आप और बंद का असर और प्रदर्शन लहरियासराय में भी भाकपा माले ने लहरियासराय टावर चौक पर घेर कर प्रदर्शन किया, रास्ते को जाम किया। जघन्य हत्याकांड जीएम रोड में, जहां मकान खाली कराने की बात को लेकर 2 लोगों की मौत अगजनी के बाद 1 सप्ताह के बाद उबल रहा दरभंगा। 10 की घटना आप जीएम रोड की देखें तो वहाँ जो रीता झा का परिवार है, पता नहीं जमीन का मसला जो भी हो, वो तो कानून और व्यवस्था का सवाल है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि थाना को आवेदन देने के बाद भी वो आवेदन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एसपी साहब उसकी बात को नहीं सुनते हैं और 10 तारीख की रात में बिजली को गुल कर दी जाती है और बुलडोजर लगा कर तो भूमाफिया उसको पेट्रोल छिड़क के बुलडोजर चढ़ा के उसके परिवार को जिंदा जलाने का काम किया है। हम उस संजय झा के हत्यारा जो शिव कुमार झा है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि शिव कुमार झा का संरक्षण जो है भाजपा जदयू के सरकार के काबीना मंत्री से है। हम दरभंगा बंद करके ये कोई भाकपा माले का मामला नहीं है। ये आज जो दरभंगा बंद किया आम नागरिकों को कहते हैं जो ये जो हत्या है 13 हत्याकांड, आप भी सड़क पर उतरिए और ये भूमाफिया पुलिस का जो 60 गांठ है, 1 कट्ठा भूमाफिया बेचता है 50 लाख में तो उसमें पुलिसों को देता है। तो बिहार की सरकार भी इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि उनका अपोलो में व्यवस्था नहीं कर पा रही है, बेहतर इलाज का नहीं किया। वो गरीबी के कारण पीएमसीएच में 10 तारीख से जंग लड़ा और अंत में उनकी कल मौत हो गई। दरभंगा के एसएसपी दरोगा को नगर थाना के अध्यक्ष को निलंबित जरूर किए हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों के बयान के मुताबिक ये जो हत्या हुई है और आज जो बंद है, उस बंद में हमारी मांग है कि एसएसपी और नगर थाना अध्यक्ष को भी उस हत्याकांड में नामजद बनाया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने भी यहां समर्थन दिया लहरियासराय में बंद के दौरान। दरभंगा में और पूरे बिहार में सरकार और अपराधी माफियाओं का एक गठजोड़ है और उसी गठजोड़ और मिली भगत के वजह से आज पूरे देश में नागरिक असुरक्षित है। अभी चाहे ये घटना पूर्वो पट्टी का हो या फिर जीएम रोड का हो, और एक तीसरी घटना भी है श्रीरामपुर का। आज से 5-6 दिन पहले एक महिला के तेली के घर में कुछ जो अपराधी तब से घुस गया, उसके साथ बलात्कार किया और जब इसकी बात सूचना मिली, जब उसको कोई लोग गवाही देने आया, उसको भी कान का बार काट दिया और गिरफ्तारी इन तीनों में से किसी को नहीं हुई। और ये छुट्टा घूम रहे हैं सारे अपराधी और इसमें कहीं न कहीं प्रशासन का ही ये मानवता बचाने की लड़ाई है। दरभंगा में जिस प्रकार पिछले दिनों घटना घटी है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। आज दरभंगा के आम आवाम और विभिन्न पार्टी सड़कों पे है। दरभंगा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या भूमाफिया द्वारा और उनके घर पे जबरन बुलडोजर चढ़ा के जमीन दोज करने की कोशिश की गई। सारे पार्टी जब दिन में उतरे तो शाम में कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया। शाम में कैंडल मार्च के सहारे इस जघन्य हत्याकांड का। जहां घटना घटी वहां के आसपास स्थित जो बैंक शाखा कार्यालय
वहां भी बंद समर्थकों ने ताला लटकाया संस्थान में। बंद है नहीं, बंद करा दिया है। हम लोग ने खोल रखा था बैंक, फिर आके यहाँ ये लोग हंगामा करने लगा, कहा बैंक बंद कीजिए, बैंक बंद कीजिए, अल्लाह हंगामा करने लगा। लोग जो यही प्रोसेसन सब लगाए हुए हैं यहाँ, अभी टायर वायर जला के दोनों बगल बंद किए हुए हैं। किसान यही है कि सुनने में आया है कि 2 लड़की को, भाई बहन दोनों को जिंदा जला के मार दिया है, उसके विरोध में बंद है। बाकी आगे हम अन्य समाचार देखेंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। और मैट्रिक परीक्षा की प्रशासनिक तैयारी पूरी। 17 फरवरी से 24 फरवरी तक मैट्रिक परीक्षा होनी है, उसकी प्रशासनिक तैयारी। और लड़के अभिभावक भी सेंटर तक पर आए, रहने ठिकाने का जगह देखकर आने जाने की बात और संभावना टटोलते देखते छात्र और अभिभावक, और तैयारी प्रशासनिक। CM साइंस कॉलेज जी सर, मैट्रिक का 17 से 23 तक। क्या कुछ तैयारी किया एग्जाम को लेकर? अच्छा तो बारिश को मलकाना था। साइंस कॉलेज यहाँ रूम देखने आए हैं कि कैसा है। पहले नहीं आए थे तो आए देखने के लिए, जो कहाँ पे है कॉलेज देखने के लिए आए हैं, जो कहाँ पे है, मतलब डेरा से कितना दूर रूम पड़ रहा है, ये सब देखने के लिए आए हैं। शराब के कारोबार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जी हां, बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सुरेंद्र पासवान को गिरफ्तार किया गया है। झोपड़ी में रखकर यह शराब का कारोबार कर रहा था। थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा। सुरेंद्र राम पासवान, पिता का नाम किशोरी पासवान। कल 7 बजे सुबह शाम। कितने दिन से इस कारोबार में है? सर यही ठंडी में भट्ठा पर चल जाते थे ना, तो ठंडी में अपने पीने के लिए रिक्शा भर दिन चलाते हैं। कौन सा शराब आपके साथ पकड़ा गया है? जी, कौन सा शराब पकड़ा गया है? तो महुआ नहीं बनता है। और विद्युत विभाग के द्वारा शहर में विद्युत बकायेदारों को बकाया बिल भुगतान के लिए जगह जगह माइकिंग कराया जा रहा है। सूचना के साथ जागरूकता लाने का भी प्रयास कि समय से आप उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान करें। मालूम रहे कि अब प्रीपेड मीटर लगाने की बात
हो रही है और चल भी रही है ये प्रक्रिया, लेकिन जो बकाया है उसका भुगतान इसी पद्धति से। कृपया ध्यान देंगे, जिन उपभोक्ताओं के पास बिजली का बिल बकाया है वो जल्द से जल्द जमा कर दे, अन्यथा आपकी बिजली को काट दिया जाएगा। और रविदास जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, बंद के कारण ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयंती है और उसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, अभिनंदन। रविदास जी जो थे एक भारत के एक ऐसे संत, महान संत, जिन्होंने सभी प्रकार के धर्मवाद, जातिवाद के विभेदों से दूर एक मानवतावादी विचारधारा का जिन्होंने सृजन किया था। और ये जो मानवतावादी विचारधारा ही जो होती है, इस पूरे ब्रह्मांड की सर्वोत्तम धारा होती है, जिसके कारण ही उस समय मेड़ता की रानी मीराबाई ने किसको गुरु चुना था, तो वो थे संत रविदास जी। तो संत रविदास को जब उन्होंने अपना गुरु बनाया तो उनकी ऐसी शिष्या, जो वो भी कृष्णमय, और वो कहते हैं प्रेम की ऐसी गंगा उन्होंने बहाई कि जिसके अंदर मीराबाई अपने कृष्णमय, अपने एक एक भावनाओं को मानवतावादी विचारधारा और कृष्ण की प्रेम गंगा में बहाते हुए पूरे इस भारत में उन्होंने इसका सृजन किया और अपनी इस विचारधारा से सभी को जोड़ा, भक्ति रस से जोड़ा। वो युग था 14वीं शताब्दी का भक्ति युग था, जिसमें अनेकों जितने भी संत हुए उनमें रविदास जी का स्थान एक बहुत ही महत्व का रखता है। कहते हैं युगों में एक पुरुष आता है, तो वो थे संत रविदास जी, जो चर्मकार होते हुए भी एक छोटे से चर्मकार के रूप में जिन्होंने इसे अपनी शैली बना दी कि इन्होंने बताया कि उद्योग कोई भी हो आपका छोटा, उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो। एक छोटी सी दुकान से जूता बनाने वाला, उसने एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री स्थापित किया और इनके जूते की फैक्ट्री से फिर जूता जाता। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, NICU, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, PFT. We have also 24-hour ambulance service, cardiology, dental service, hospital care, laboratory service, maternity care, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और बात करते हैं माघी पूर्णिमा की। दरभंगा के गौसा घाट में बहुत वर्षों से, यानी सैकड़ों वर्षों से यह आयोजन हो रहा है और दूर दराज मिथिला, नेपाल तक की तराई से लोग आते हैं डुबकी लगाने, मन्नते, चाहे पुत्र पुत्री की अभिलाषा या फिर अगर हम जिस पर वैज्ञानिक युग में विश्वास न करें, झाड़ फूक का मामला, और इसमें ओझा भी आते हैं दूर दराज से। हालांकि नियमित कानून के तौर पर ये गलत है, लेकिन आस्था इस पर भारी है और ये कोरोना काल के बाद ये मेला दर्शाता है कि कितनी आस्था है। कोरोना का गाइडलाइन भले हट गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी सतर्कता जरूरी, लेकिन आस्था उस पर भारी। और ये देखिए किस तरह से ये डुबकी लगाकर जो मन्नतें मांगने आती है महिलाएं, कोई जोड़ों के साथ, उनके लिए प्रार्थना, उनके लिए अपने ढंग का भजन। कमला किनारे गौसा घाट इसके लिए प्रसिद्ध रहा है उत्तर बिहार में, जहां सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर एवं नेपाल की तराई से मुजफ्फरपुर इत्यादि समस्तीपुर के इलाके के लोग यहां आते हैं इस माघी पूर्णिमा में। देखिए किस तरह से प्रार्थना और कार्यक्रम। अरे
मुजफ्फरपुर से आए हैं, कमला माई से दर्शन करने आए हैं, कमला माई से जस मांगने आए हैं। और कोई अबोध लड़का के अबोध बालक है, बाल बच्चा नहीं है, उनको उसे कमला माई से जस मांगने आए तो उसको गोद भर जाएगा, तब फिर भलाई हो जाएगा, दुनिया में चलेगा, तब फिर आगे दर्शन करेंगे। सर हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं और कमलाकांत गौसा नदी के पास में आए हैं और हम लोग को माता को साल का एक पूजने का समय होता है, जो मनोकामना पूरा करते हैं तो फिर आ करके माँ कमला को भी मनोकामना पूरा करके और खाली आते हैं और भर कर जाते हैं। यदि किसी को पुत्र नहीं है, किसी को नैन नहीं है, किसी को संसार में बहुत ऐसा बहुरा को दिक्कत हो रहा है, बहुत को किसी को अपना रोजी रोटी आगे के बेलंता नहीं है, वो माँ कमला के किनार पर जा करके और सही मन से और माँ कमला से आराधना करेगा, हे माँ कमला हमारा ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ पूरा कर दीजिएगा। फिर आ करके हे माँ कमला फिर आपको कमला नदी में आ करके फिर आपको हम साकार कबूल जो किए वो आकर के अगले समय में फिर पूरा करेंगे। देवी और देवता दोनों में दो अंतर है, देवता अलग है और देवी अलग है, दोनों में दो अंतर है। और देवता देवी में यह है कि जो भक्त बिना युवक उम्र में है या पूरा उम्र सारी अपना उम्र भक्ति लाइन में बिता लिए और माँ सरस्वती के देन जो होता है तो आदमी के ऑटोमेटिक जो है कि पूरा अचानक जो है आने लगता है। जैसे कि एक पढ़ाई का नशा है कि हमको आज पढ़ाई करना है, आज हमको ट्यूशन जाना है, ठीक वही नशा जो है कि माँ कमला का नशा माँ भक्त को ऊपर जो है एकदम तैयार रहता है। और महिंद्रा वर्कशॉप में बुधवार को M+ मेगा कैंप का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी ने एवं शिव शक्ति वाहन के CMD इंजीनियर मिथिलेश कुमार महासेठ ने। यह कैंप 19 फरवरी 2022 तक चलेगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया गया कि जो भी गाड़ी सर्विसिंग के लिए आएगी लेबर चार्ज में 10%, स्पेयर पार्ट्स में 5%, एक्सेसरीज में 5% तथा RSA पर 15% की छूट दी जाएगी। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ कैंप लगी हुई है और 5% का छूट है और बहुत सुविधा यहाँ शहरवासी को मिलेगा। इसके लिए मैं भी खुश हूँ, शहरवासी भी खुश रहेंगे। जो हर एक साल की तरह इस साल भी जो महिंद्रा सर्विस 75 चेकअप कैंप लगा हुआ है, जिसमें जो कस्टमर के लिए एक साल में एक बार ये मौका आती है और काफ़ी माने इसमें सुविधा उपलब्ध होती है। 5% स्पेयर पार्ट पे माफ़ होता है, प्लस 10% लेबर चार्ज पे छूट होती है और इसी तरह अलग अलग सुविधाओं पे जो है ना छूट के साथ ही ये कैंप हर एक साल की तरह इस साल भी लगी है, जो कि 19 तारीख तक चलेगी।